मैं अपने आगे के शिक्षक के लिए मुंबई के कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो मैं मुंबई चला गया था। वहाँ लगभग 6 महीने हो गए थे। तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी मुंबई में ही पढ़ रही है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वहाँ मुंबई में अकेली ही रहती थी। एक दिन उनकी बेटी निक्की बदला हुआ नाम ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। यहाँ तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारी एरिया की सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ रहने का मौका मुझे मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निक्की ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने को सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच रहा था कि आगे क्या करेंगे, तो निक्की ने पहले ही बता दिया कि वहाँ मुझसे शादी नहीं कर पाएगी क्योंकि हम अलग अलग जात के थे। मैं भी समझ गया था और हम आगे सिर्फ दोस्त बन के ही रहें। हम लगभग 3 साल साथ ही रहे और इसी बीच हमने बहुत बार संबंध बनाए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर आ गया था, तो अब निक्की से मिलना भी बहुत कम हो गया। जब भी निक्की घर आती थी तब ही थोड़ी बोलचाल हो जाती थी। पिछले साल ही निक्की की शादी हो गई, तो अब तो थोड़ी बात होने भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तब आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गई। कि मुंबई में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। मैंने भी कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आंटी ने मुझसे तभी सीधा पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया ना। यहाँ सुनते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और नहीं बोला। तभी आंटी मुझसे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? जवान हूँ, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसा ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मेरे से बुलवा लिया कि मैं निक्की के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। तब करते करते उन्होंने अचानक मेरे जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ? मैं थोड़ा ज़्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाए और फिर मैं अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यहाँ मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए छप्पड़ फाड़ के अनुभव मानता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक का इंतज़ार। तब तक के लिए धन्यवाद।